जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस और यूपी होम गार्ड के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कि पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वह किस कारण होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं किस कारण होता है। तो नोट करिएगा, ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी होता है तिमाही गति के कारण। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो नोट करिएगा, ऑप्शन ए क्या कहता है कि जो पृथ्वी की जो दैनिक गति है इसके कारण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बताना है, ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी हो जाएगा शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो नोट करिएगा, ऑप्शन ए बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है तीसरा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? क्या बुध होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी की बात करते हैं, बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। क्वेश्चन है, अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलास जो महासागर किस महासागर में बनती है? अगुलास, ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हो जाएगा अन्य में। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो नोट करिएगा, ये किस सागर में बनती है? क्या हिंद महासागर में बनती है दोस्त? नोट करिएगा, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी की बात करते हैं, ये अगुलास धारा हिंद महासागर में बनती है। क्वेश्चन है अगला, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो दोस्त किसका बना होता है क्रोड? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो दोस्त किसका बना होता है ये पृथ्वी के भीतर वाला भाग पृथ्वी का? तो किसका बना होता है? लोहा और निकेल का होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन बात करिएगा डी की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, मैगजीन क्षमा चाहूंगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा होगा? ए फ्रांस, बी रूस, सी कनाडा, डी अमेरिका। जो मैग्नीज है इसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे पूछ रहा है कौन सा स्थान होगा, तो ये रूसी संघ यानी कि रूस की बात करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होगा? सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है कोयले का। तो नोट करिएगा, इसका डी क्षमा चाहूंगा इसका सी राइट आंसर होगा। क्या कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। नोट करिएगा, ऑप्शन ए ओसाका को कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिमोश चंद्र बनर्जी। तो दोस्त किसकी डेक्कन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी नोट करिएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्षमा चाहूंगा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्त जो 1857 की क्रांति थी इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? ए कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई,
डी इनमें से कोई नहीं यानी कि अन्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कैनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए कि 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857 को। क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? जो भारत है ये भारतीयों के लिए है, ये किस संस्था ने दिया था? तो ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज, सी ब्रह्म समाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त किसने दिया था ये आर्य समाज ने दिया था। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्त ये वही नदी है जो इसका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से। तो नोट करिएगा, ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो कि नर्मदा नदी हो जाएगी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से होकर। ठीक है। क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने स्थापित किया? तो ये सेबी ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी त्रिपुरा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ पर स्थित होगी? तो ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। तमिलनाडु होगा क्या दोस्त? तमिलनाडु होगा क्या? जी नहीं, इसका कर्नाटक होगा। गलत हो रहा है क्या ही बताऊं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर पूछ ले कच्छ जिला कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा। कच्छ का रण जिला पूछ ले और दोस्त कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो गुजरात की बात करते हैं, ये वहां पर स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? ए कावेरी, बी गंडक, सी दामोदर, डी यमुना नदी। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि ऑटोमिक प्लांट कौन सा था यानी कि है? तो दोस्त कौन सा है? ए तारापुर, बी कैटेनम परमाणु संयंत्र, सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कौन सा होगा भारत का प्रथम परमाणु? तो ये हो जाएगा तारापुर। कहाँ? महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है कौन सा दोस्त? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? ए और सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए और सी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो दोस्त बसाया था कब? 1504 में। ठीक है। किसने बसाया था? ए सिकंदर लोधी, बी अकबर, सी बहलोल लोधी, डी शाहजहां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 में। और राजधानी कब बनाया था? इसी को बाद में राजधानी क्या ही लिख रहा, राजधानी बनाया था 1506 में। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में
उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किससे संबंधित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए पुराण, बी जातक, सी मुंडकोपनिषद, डी महाभारत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अपना राष्ट्रीय वाक्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। तो दोस्त अशोक के जो शिलालेख थे इसकी लिपि पूछ रहा है। ए गुरुमुखी लिपि, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी, तो ये ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर 20 का। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है बिहू। ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहू निम्नलिखित किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस राज्य का, तो ये हो जाएगा असम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर होगा, ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। किसने किया था दोस्त, तो बताइएगा। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसने किया कहा था, तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। 1931 में हुआ था, क्षमा चाहूंगा 1930। ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी बम्बई, डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि जो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। ए सरदार पटेल, ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। किसे कहते हैं लौह पुरुष, इनका नाम हो जाएगा सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 26, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। किसने कहा था दोस्त, तो ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। तो इनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, ये मोहम्मद अली जिन्ना था। ऑप्शन सी भी क्या था, तो ये कौन हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसने अधिक महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे। ए बर्नार्ड शा, बी लियो टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त एक क्वेश्चन बताना है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, और जो दोस्त किससे प्रभावित थे गांधी जी, तो लियो टॉलस्टॉय से बहुत अधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1859, बी 1869, सी 1879, डी 1889। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1869 1869 में हुआ था, पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो दोस्त कौन थे पंजाब केसरी के नाम से। ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो ये कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए स्वर्णरेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गंगा की सहायक नहीं है इसमें से हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इनमें से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई है। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसकी सीमा किससे, चीन से जुड़ी हुई हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, तो नोट करिएगा। क्षमा चाहूँगा दोस्त, क्या है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित होगा, तो ये हो जाएगा ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी कि राइनो के लिए। क्वेश्चन है अगला, ऑपरेशन फ्लड संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नील के लिए हो जाएगा, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात, डी डेयरी विकास के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये डेयरी विकास के लिए संबंधित हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन डी करेक्ट। डेयरी अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो कहाँ पर होगा, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होगी, ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट, डी लाल मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है, तो ये दोमट मिट्टी हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, 36 कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित कौन सा होगा, तो ये नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। तो इससे संबंधित कौन सा होगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है, उसका नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हरित क्रांति का जनक कौन जाने जाते हैं। ए आर वेंकटमन, बी सीताकांत महापात्र, डी वर्गीज कुरियन, डी हो जाएंगे जयंत नार्लिकर। तो दोस्त अभी इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है जयंत नार्लिकर को, ठीक है, 2025 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति की बात करता है दोस्त, हरित क्रांति की, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है दोस्त। एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन होंगे कि हरित क्रांति के जनक भारत में कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित होगा, ये सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत से। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर राणा प्रताप सागर ये जल विद्युत से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो दोस्त जब दूरी होती है कौन सी तिथि को सबसे अधिक, ए 22 जुलाई को, बी 30 जनवरी को, सी 4 जुलाई को,
क्या ही हो गया यहाँ पे टाइपिंग की वजह से। डी 21 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। और दोस्त, सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में आता है? तो 8.16 सेकंड की बात करते हैं, मतलब 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्त, उपनिषद की बात कर लें तो कितने हैं? 108 हो जाएंगे। अगर पुराण की बात कर लें, पुराण, तो ये 18 हो जाएंगे। वेद की बात कर ले तो वेद कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। क्वेश्चन है, ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अभी बता चुका हूँ, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो सबसे पुराना वेद होगा उससे लिया गया है। तीसरे मंडल में ये हो जाएगा, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 10 मंडल हो जाएंगे टोटल ऋग्वेद में, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पार्सियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, यानी कि पढ़ा किसने था? तो 1837 की बात होती है, जो कि अशोक के शिलालेख पर खुदी हुई होती है। इसको पढ़ा था किसने? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन ए फिलिप्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन ए 1837 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो था टी पैनथेलर करके एक व्यक्ति था उसकी समय में। क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विज्ञान दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 29 सितंबर, बी 29 सितंबर, डी हो जाएगा 2 दिसंबर। तो दोस्त, खेल दिवस कब मनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। दोस्त, एक क्वेश्चन होगा, वो होमवर्क होगा, तो ये बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति से किया जाता है, तो दोस्त किस जाति द्वारा किया जाता है? नृत्य गति किस जाति द्वारा किया जाता है? छोलिया। ठीक है। तो ये आपको बताना है, होमवर्क होगा। ठीक है, होमवर्क है, तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।